नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व का आज अंतिम फेज है, अंतिम चरण की वोटिंग हो रही है। देखिए, महिलाएं हों, युवा हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, वो सभी वोट डालने पहुंच रहे हैं और यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, वो देख रहे हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सुबह से ही, क्योंकि गर्मी का मौसम है, हालांकि आज मौसम काफ़ी ठीक है पटना में, तो वोट डालने पहुँचे। देखिए, बूढ़ी महिलाएँ हैं, वो सहारा लेकर ही अपने परिजनों के साथ, अपने बेटे के साथ पहुंच रही हैं वोट देने के लिए। और यही लोकतंत्र के इस महापर्व की खूबसूरती है। सभी अपना अपना वोट देंगे, इस लोकतंत्र को स्वस्थ रखेंगे। मैं भी अपना वोट दूंगा, वोट दे दिया है। देखिए, हर रोज तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वृद्ध व्यक्ति, कई ऐसी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर आप तस्वीर देखिए। जब वृद्ध व्यक्ति जो है वो व्हीलचेयर के सहारे, उनकी जो परिजन हैं उनको गाड़ी से ले जा रहे हैं। वोट देने का जोश है, जो इस प्रजातंत्र की ताकत है, वो दिख रही है। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरे परिवार के साथ वोट डाला है सभी ने। डॉक्टर सुनील हैं, उनकी भी कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। उन्होंने भी अपने परिजनों के साथ वोट डाला है, अपने पिताजी के साथ वोट डाला है। और ये काफ़ी बेहतरीन तस्वीर है, लोकतंत्र को स्वस्थ बनाने की तस्वीर है। आज 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है, बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है। लालू प्रसाद ने वोट दे दिया, नीतीश कुमार ने वोट दे दिया, तेजस्वी यादव ने वोट दे दिया, रोहिणी आचार्य, राबड़ी देवी, सभी ने वोट दे दिया, तेज प्रताप यादव ने भी वोट दे दिया। तो बिहार के तमाम जितनी सियासी हस्तियां हैं जो पटना में वोट देती हैं, रविशंकर प्रसाद, नितिन नवीन, ये तमाम जितने नेता हैं, शत्रुघ्न सिन्हा भी आज वोट देंगे, अभी तक उन्होंने दिया नहीं, वो भी वोट देंगे। तो तमाम लोगों ने वोट दे दिया, रामकृपाल यादव ने वोट दे दिया, सभी लोगों ने वोट दे दिया है। लेकिन 8 सीटों पर चर्चाएं तेज हैं, जो वोटिंग परसेंटेज दिख रही हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है। वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार के शिवपूजन झा, हम उनसे बातचीत करते हैं। बिहार की भी 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है। हमारे साथ शिवपूजन झा जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक रहे हैं। हम जानना चाहेंगे, आज कवरेज कर रहे हैं, हम लोग ग्राउंड पे घूम रहे हैं। लालू परिवार ने भी सुबह सुबह आकर वोट दे दिया है। हम सभी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लालू प्रसाद हो, राबड़ी देवी हो, रोहिणी आचार्य हो, परिवार के तमाम जितने लोग, नेता प्रतिपक्ष हो, सभी ने वोट डाला है। और आज इंडिया अलायंस की बैठक है दिल्ली में, सभी दिल्ली भी जाएंगे। देखना होगा क्या मीटिंग में होता है। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे 8 सीट की। 8 सीट में जो सबसे हॉट सीट है, पहले हम पटना साहिब में है। पटना साहिब में तो रविशंकर प्रसाद और अंशुल अभिजीत हैं। यहाँ तो लगता नहीं कि कोई टक्कर है, क्योंकि हम लोग जो घूम रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए, एक आक्रोश जरूर है लोगों का रविशंकर प्रसाद को लेकर के, क्योंकि संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है हमेशा रविशंकर जी से। लोग यही शिकायत करते हैं। आप भी उस इलाके में लगातार दौरा की, हमने भी उस इलाके का लगातार दौरा किया। लोगों की शिकायत ये होती है कि उनसे मिल पाना बहुत मुश्किल है। रविशंकर जी जब जीत जाते हैं उसके बाद उनके इलाके का दौरा नहीं करते हैं। 1-to-1 संवाद जो बाकी नेताओं के साथ अक्सर होता है, वो रविशंकर से के साथ लैकिंग है। इसलिए वहां पर भी हमने इस नारे को सुना कि रविशंकर है मजबूरी, लेकिन मोदी है जरूर। अगर रविशंकर जी जीतते हैं वहां से, तो आप मान के चलिए कि वो मोदी के लहर की का ही असर है। नहीं तो रविशंकर के खिलाफ लोगों में आक्रोश नरेंद्र मोदी नहीं होते तो रविशंकर प्रसाद को जीतना संभव। बहुत सारे कैंडिडेट, सिर्फ रविशंकर जी को हम क्यों सिंगल आउट करें, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये चुनाव। अगर हम ठीक है पटना साहिब की तो आपने बात करी, जब हम पाटलिपुत्रा में चलते हैं, पाटलिपुत्रा काफी हॉट लोकसभा सीट है। लालू प्रसाद ने तो वोट डाला है, रोहिणी आचार्य ने भी वोट डाला है। लालू प्रसाद की एक बिटिया का तो चुनाव हो गया, रोहिणी आचार्य ने आज वोट डाल दिया सारण में। अब एक बिटिया है पाटलिपुत्रा, 2 बार चुनाव हार चुकी हैं। रामकृपाल यादव है सामने में, फिर से वही मुकाबला। क्या लग रहा है, काफी टफ है? मुझे बहुत उम्मीद नहीं है। वजह उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर मैं ये मानता हूं कि राजद के अंदर कुछ ऐसे दिग्गज थे जिन्होंने शायद इस बार उम्मीद संजोई थी, और उनको आश्वासन भी मिला था। जो विश्वास सूत्र हमको बताते हैं, उनको कहीं ना कहीं आश्वासन मिला था कि टिकट उनको दिया जाएगा। जैसे कि आप प्रीतलाल यादव की बात प्रीतलाल यादव का जिक्र हम कर लें, या भाई वीरेंद्र ने भी उम्मीद संजो रखी थी। अगर ये अपनी पूरी फोर्स मीसा भारती के पीछे लगाते हैं तो मान के चलिए कि रेस में आएंगी मीसा भारती। एक मैसेज ये भी गया है कि लालू सिर्फ अपने परिवार को बढ़ावा देते हैं, एक के बाद एक अपने बच्चों को ही लॉन्च करते चले जा रहे हैं। तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, ये तमाम लोग जो है परिवार से ही हैं। तो राजद के बाकी कार्यकर्ता आखिर कहां जाएंगे, ये भावना अब धीरे धीरे राजद में घर करना शुरू कर दी है। दूसरी कोर वोटर है उनमें भी, कोर वोटर के अंदर में भी इस तरीके की भावना घर करना शुरू कर चुका है। दूसरी अहम बात ये देखिए कि किससे टक्कर है। रामकृपाल यादव, हमने अभी बात की, आपको पटना साहिब का जिक्र किया। पटना साहिब में हमने बताया कि स्थिति अलग है, लेकिन पाटलिपुत्रा में स्थिति अलग है। रामकृपाल हमेशा से जमीनी नेता कहे जाते हैं। रामकृपाल यादव लोगों के घर तक जाते हैं, किस घर छठी का हो, रामकृपाल यादव आपको दिख जाएंगे। बाढ़ आ गया, आपको दिखेंगे रामकृपाल यादव मामूली से छोटी सी नाव में नदी पार कर रहे हैं देर रात, क्योंकि वो खुद जायजा लेना चाहते हैं। और रामकृपाल यादव निकले कहां से, आपको वो मंजर याद होगा जब 2014 में रामकृपाल यादव को लॉन्च किया गया था। भाजपा ने पूरी
ताकत झोंक रखी थी। अमित शाह के साथ हेलीकॉप्टर में अलग अलग सभाएं करने जाते थे। इस बार आपने देखा प्रधानमंत्री ने कैसे अपनी ताकत पूरी झोंकी रामकृपाल यादव के सपोर्ट में। मुझे लगता है रामकृपाल यादव को पाटलिपुत्र में जाहिर तौर पर एज है, उसके फैक्टर बहुत सारे हैं। एक तो है रामकृपाल यादव को मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी स्थिति यहाँ पर बेहतर है, लेकिन बहुत लोग तो कह रहे हैं कि इस बार हवा बदली है, टक्कर कड़ी है, ये आप कह रहे हैं। ये हर बार चर्चा हम सुनते हैं। 2014 में इस चर्चा को हमने सुना था, 19 में हमने इस चर्चा को सुना था, 2024 में फिर से एक बार हम ये चर्चा सुन रहे हैं। महत्वपूर्ण बात ये है कि सो टक्कर देने के पीछे वजह क्या है। अगर चर्चा हो रही है टक्कर देने की, अब आप देखिए कि इंडिया गठबंधन के तमाम जो शीर्ष नेता हैं अमूमन वो मीडिया से मुखातिब होते थे, बात करते थे। आज हम माइक लगाते रह गए, हम सवाल पूछते रह गए, लेकिन सबने मौन धारण कर लिया। कांग्रेस ने पहले भी बाइकआउट कर रखा है कि एग्जिट पोल में अपने किसी भी नेता को वो डिबेट का हिस्सा होने नहीं देंगे। ये क्या मैसेज दे रहा है? क्या घबराहट है, क्या बात है? मैसेज तो कम से कम यही लोगों के बीच में है कि घबराहट है। एग्जिट पोल क्या आएंगे, सबके अलग अलग आ सकते हैं। अभी तो एग्जिट पोल कोई लीक भी नहीं हुआ है। उसके बाद ये स्टैंड ठीक तब जब जब आपका 7वां और अंतिम चरण का चुनाव अभी होना बाकी है, उसके पहले इस तरीके का स्टैंड लेना मुझे लगता है कि आत्मघाती कदम रहा इंडिया गठबंधन के लिए। अच्छा, एक हम चीज़ सब पटना में देख रहे हैं, हमारे पीछे ये स्क्रीन पर पोलिंग बूथ भी दिख रहा है जहाँ पीछे वोट पड़ रहे हैं। कई युवतियां हैं जो नवयुवक हैं, वो बाहर से आई हैं, बैंगलोर से आई हैं। हमने कई से बातचीत, बैंगलोर से आई हैं, कई चेन्नई से आई हैं, अपनी पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो 18+ वाले वो आए हैं अपना वोट दें। तो हमने उनसे पूछा क्या वोट दे रहे हैं, उन्होंने सीधा कह दिया मैं मोदी को दे रही हूँ। और यहाँ रविशंकर प्रसाद को नहीं जानते हैं, वहाँ रामकृपाल यादव, ठीक है आपने कहा कि वो काम करते हैं, लेकिन मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा है, ये ज़मीनी हकीकत है। मैं भी 2 ऐसे बच्चों से मिला, जिस एक बच्ची ने तो नेट क्वालिफाई किया है, मेडिकल में प्रवेश दाखिला चाह रही हैं। कास्ट लाइन से ऊपर उठ करके उस बच्ची ने बात किया। एक बच्चे से मैं मिला जो कह रहा है कि सेमीकंडक्टर का हब भारत बन जाएगा बहुत जल्द। सोचिए, ये बात विजन है। यहाँ पर बात हो रही है कि विश्व गुरु कैसे फिर से भारत होगा। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा वेलकम चेंज है। आलोक, आपने तो इतने चुनाव कवर किए, हमने इतने चुनाव कवर किए, बहुत ज्यादा किए हैं। जी जी जी। आपको तो लगता है ये 8वां चुनाव होगा, 7वां? मैं अभी तक पूरे देश में अलग अलग हिस्से में 26-27 चुनाव कवर कर चुका हूं, लोकसभा विधानसभा मिलाकर के। और ये पूरे भारत में मैं घूम करके, चाहे पश्चिम बंगाल का आप जिक्र कर लें, जम्मू कश्मीर का आप जिक्र कर लें, या आप गुजरात का जिक्र कर लें, हर जगह जाकर के मैंने पहली बार देखा कि युवा जो है वो कास्ट लाइन्स को, कास्ट बैरियर्स को तोड़ करके वो बात कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं। मैसेज तो बिल्कुल साफ है। जो रिजिड फ्रैगमेंटेशन हमारी सोसाइटी में होता है कास्ट लाइन से एमवाई समीकरण की, बार बार हम कहते हैं, विनेबिलिटी फैक्टर हमेशा कहते हैं, लालू प्रसाद यादव जिस वजह से कि 1990 से लेकर 2005 तक वो सत्ता में काबिज रहे, आज भी फॉर्मिडेबल फोर्स है। ये मुझे लग रहा है, या जो भी पार्टियां कास्ट लाइंस पर वोट कर रहे, उम्मीद संजोए हुए हैं, कास्ट में डिवाइड करने की कोशिश करें, मुझे लगता है ये युवा जिनको आज आपने इंटरव्यू किया, मैंने इंटरव्यू किया, ये उनको सही तमाचा देंगे। लगता है कि हाँ कड़ी लड़ाई कहीं मतलब है, लेकिन दिख रही है, लेकिन है नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं है। मुझे लगता है, देखिए पूरे बिहार के संदर्भ में अगर मैं बात कर लूँ तो शायद इस बार चंद सीटें लूज कर सकती है, क्योंकि दे हैव एवरीथिंग टू लूज, नॉट मच टू गेन। 39 सीट पर तो आप काबिज थे ही, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी था। और एक महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको कहीं ना कहीं 2015 का डर सता रहा था, तभी आपने यू कंसीडर्ड टू मच टू द जेडीयू, और जदयू के साथ ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। आपको लगता है तेजस्वी यादव का कहना कि 300 पार जाएंगे यहाँ हास्यास्पद है? मैं सैल्यूट करता हूँ कम से कम तेजस्वी यादव को। पॉलिटिक्स में यहाँ पर अगर नहीं पढ़ूं तो आप ये सोचिए कि तेजस्वी यादव ने पूरे पार्टी की कमान अपने कांधे पर ली। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि कमर में जबरदस्त दर्द है, वो दूसरे का सहारा लेकर के जा रहे हैं, लेकिन 250 के आसपास की रैलियां वो अकेले कर चुके। कांग्रेस का समर्थन नहीं था। आप गौर कीजिए कि राहुल गांधी कितनी रैली करने के लिए यहाँ पर आए। प्रधानमंत्री 15 रैली करते हैं, 1 रोड शो करते हैं, लेकिन राहुल गांधी एक भागलपुर गए, और लास्ट फेज में जब दबाव और उसके बाद भी वीडियो कौन सा वायरल होता है आलोक? वीडियो वायरल होता है मटन खाने का, कभी मछली खाने का, कभी मटन बनाने का, कभी मटन खाने का। यही वीडियो मुझे लगता है एक सुनियोजित राजनीति के तहत इन सब वीडियो को वायरल किया जाता है, उसको एक्स पर डाला जाता है, लेकिन इसका परिणाम मुझे लगता है बूमरैंग ही करेगा। एक अंतिम सवाल है सर मेरा, हम देख रहे हैं कई बुजुर्ग हैं जो व्हील चेयर से जा रहे हैं, कई जगह से तस्वीर आ रहे हैं, व्हील चेयर से जा रहे हैं, कई बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, फिर भी जा रहे हैं। लोकतंत्र को
जिंदा रखना चाहिए, वोट जरूर देना चाहिए। और ये तो जननी है, गणतंत्र की जननी है। विडंबना देखिए कि इस जो जननी कही जाती है बिहार की भूमि, यहीं पर हम देख रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज इतना कम हुआ, उत्साहवर्धक नहीं था पहले 6 चरण का हमने देखा। आज देखते हैं क्या वोटिंग परसेंटेज होता है। लेकिन देखिए मैं मौसम देख तो पा ठीक रहा है हूं, मौसम तो ठीक है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर बारिश हो जाती है, बताया जा रहा है कि 10 से 12 जिले में बारिश हो सकती है, लेकिन 8 सीटों पर आज चुनाव है। अगर ठीक ठाक ऐसा ही मौसम रहा तो मुझे लगता है शायद वोटिंग परसेंटेज में थोड़ा इजाफा हो सकता है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज बिहार में ऐसे भी कम था इसलिए क्योंकि एक्सोडस एक रियलिटी है, पलायन एक रियलिटी है। चाहे रोजगार की हम बात कर लें उसको लेकर के या फिर शिक्षा को लेकर के, पलायन को कोई रोक नहीं पाया। 18 साल नीतीश कुमार को हो गए, लालू के कार्यकाल में तो पलायन शुरुआत ही यहाँ पर हुई थी। तो देखना होगा। देखिए शिवपूजन झा जी हमारे साथ थे, तमाम सीटों की बात की, खास करके पाटलिपुत्र सीट की हमने बात की है। वोटिंग चल रहे हैं, आप भी अगर घर में बैठ के वीडियो देख रहे हैं तो बाहर निकलिए, वोट जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।